गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। गंगा सागर मेला अभी शुरू नहीं हुआ है, पर तीर्थ यात्री यहाँ पहुँचने लगे हैं। ऐसे में एक तीर्थ यात्री मुकुल गिरी अचानक अस्वस्थ हो गए। उन्हें तुरंत ग्रीन कॉरिडोर से लाकर हावड़ा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गिरी को पहले हेलीकॉप्टर से डूमुरजुला स्टेडियम लाया गया, फिर वहां से एम्बुलेंस से ग्रीन कॉरिडोर से हावड़ा अस्पताल लाया गया। बेहाला 121 नंबर वार्ड के सिरिटी काला तल्ला में प्लास्टिक कंपनी में मंगलवार सुबह भयावह आग लग गई। आग लगे की घटना से पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद घटना स्थल पर दमकल की 3 इंजन पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आखिरकार कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कोलकाता पहुंच गई। बाग बाजार स्थित सेंट्रल फैमिली वेलफेयर स्टोर में कोरोना की 6.69 लाख डोज पहुंची है, जिसे छोटे छोटे खेप में राज्य के विभिन्न टीका केंद्रों में भेजा जाएगा। देश में कोरोना का टीका लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन इस बीच अयोध्या में वैक्सीन लगाने वाले लाभार्थी की लिस्ट में बड़ी गड़बड़ आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई अपने लाभार्थियों की लिस्ट में मृतक नर्स, रिटायर्ड नर्स तथा संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टर का नाम भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, लेकिन अब इसकी कीमत को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 295 रुपए है। चीन और पाकिस्तान दोनों सीमा पर भारत दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दोनों ही देश भारत के खिलाफ किसी बड़े साजिश में जुटे हुए हैं, लेकिन भारत दोनों दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है और भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। मुरैना जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखदायी है। मैंने जांच के लिए निर्देश दिए हैं। एक टीम बनाई गई है जो जांच कर रही है। जांच के तथ्य अभी आने हैं, लेकिन इतना पक्का है कि दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार की सरकार कामों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सरकारी नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल JDU ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। कोरोना वायरस महामारी को पराजित करने के लिए देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के पुणे स्थित संस्थान से बिहार को भेजी गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप बिहार को मिल गई है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्पाइस जेट का विशेष विमान 54,900 वाइल वैक्सीन लेकर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। अमेज़न की साझेदारी में एयरटेल ने भारत में एक एक्सक्लूसिव प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन प्लान को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत भारत में 79 रुपए रखी गई है। ये सिंगल यूजर मोबाइल ओनली प्लान है। इसके एयरटेल यूजर्स अमेज़न प्राइम वीडियोस HD क्वालिटी में स्ट्रीम कर पाएंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मुताबिक पिछले 72 घंटों में कंपनी को लगभग 2 करोड़ 50 लाख नए यूजर्स मिले हैं। कंपनी ने कहा है कि अब टेलीग्राम के टोटल एक्टिव यूजर्स की संख्या 50 करोड़ पार कर गई है। कंपनी के CEO ने इसके लिए यूजर्स को शुक्रिया अदा किया है। Xiaomi ने हाल ही में भारत में अपने Mi 10i स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने जानकारी दी है कि उसकी पहली सेल में 200 करोड़ रुपए की वैल्यू के Mi 10i यूनिट्स की बिक्री की है। इसकी घोषणा Xiaomi इंडिया के ट्विटर हैंडल के जरिए की गई है। चीनी स्मार्टफोन लेकर वीवो अब ब्रांड iQOO ने एक नया स्मार्टफोन iQOO 7 लॉन्च कर दिया है। ये हाई एंड स्मार्टफोन है और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। सैन डिएगो के अब 2 गोरिल्ला में कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार होने के बाद हड़कंप मच गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने जानकारी देते हुए कहा है कि सैन डिएगो के चिड़ियाघर में 2 लंगूरों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। इन्होंने कहा है कि इस चिड़ियाघर में अभी 3 जानवरों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
और ये शंका जताई है कि यहाँ के कर्मचारी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 1 सप्ताह के लिए बैन लगा दिया गया है। ऑनलाइन और वीडियो प्लेटफॉर्म में इस पाबंदी के पीछे हिंसा फैलाने की चिंता बताई गई है। यूट्यूब ने 1 हफ्ते की पाबंदी लगाते हुए कहा है कि उनके कुछ भी पोस्ट करने से हिंसा फैल सकती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।